गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जेठा ब्रा, ओ जेठा ब्रा, ये जेठा ब्रा भी कमाल ही है। कबूतर कह रहा था 5 मिनट में आ जाएंगे, पूरे 15 मिनट हो गए यार। आज लड़के रोशन, जल्दी जल्दी में जाने का तय हुआ ना, तो थोड़ी भागदौड़ माशे। आ जाएगा आ जाएगा। ओ मेहता साहब छोटी, अरे पोपट, अरे देख तुझे आवजो कहने के लिए पूरा गोकुल धाम आया। अरे भाई, गोकुल धाम परिवार का एक सदस्य विदेश जा रहा है और सारे लोग उपस्थित न हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सब लोग हैं, लेकिन बबीता जी और अय्यर भाई नजर नहीं आ रहे। जेठालाल, अय्यर भाई और बबीता जी को अर्जेंट किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा, तो वो मुझे बोल के गए कि मैं उनकी तरफ से तुम्हें हैप्पी जर्नी बोल दूं। अच्छा, बोल के गए? तो हैप्पी जर्नी। थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, ये थैंक यू उनको बोलना कि आपका मैसेज मिल गया और जेठालाल ने थैंक यू बोला है। ओ, अच्छा अच्छा। जेठालाल, हैप्पी जर्नी। अरे बोला ना भाई, एक बार, कितनी बार मैसेज दोगे? नहीं नहीं, ये तो मेरी तरफ से था। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू नहीं बोला। बोला ना पहले। नहीं नहीं, वो तो अय्यर भाई और बबीता जी के लिए बोला था ना। मेरा थैंक यू कहाँ? अरे थैंक यू पोपटलाल। अब पूरा हुआ। अंजलि भाभी, रोशन भाभी, कमल भाभी, माधवी भाभी, वैसे तो आप सबको कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी कहता हूँ कि बापूजी और टप्पू का जरा ध्यान रखना। जेठा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप मस्त पे के आराम से जाइए और आराम से आइए। चाचा जी और टप्पू का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ, डोंट वरी जेठा भाई, हम सब है ना। थैंक यू कमल भाभी। जेठालाल, सिर्फ कोमल भाभी को थैंक यू? सब भाभियां ध्यान रखने वाली है, तो सबका थैंक यू बनता है। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू कमल भाभी। वेलकम। कोमल भाभी को तो बोला ना पहले थैंक यू। तो 2 बार बोला, उसमें क्या पोपटलाल। ठीक है। वैसे मैं भी ध्यान रखने वाला हूँ। ओके, थैंक यू पोपट भाभी। और क्या बोलूं? क्या जेठा भाई, सुना है कहीं बाहर जा रहे हो आप? सेनोरिका आइलैंड जा रहे हैं भाई साहब। सेनोरिका आइलैंड? क्यों? वो बोल रहे कुछ एग्जीबिशन है वहां पे। किस चीज का? अरे भाई, मुझे क्या मालूम, वो जा रहे हैं, उससे पूछो ना। नहीं, सब जवाब तू ही दे रहा, तू ही दे दे भाई। जेठालाल, जितना मालूम था उतना बोल दिया ना मैंने। एक काम कर ना भिड़े, नोटिस बोर्ड पे लिख देना भाई कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा सेनोरिका आइलैंड जा रहा है, वो टोनी मोनी कंपनी के प्रदर्शन के लिए। तो क्या है, ऐसा आते जाते लोग सवाल पूछ के पंचायत कर रहे हैं ना, वो करेंगे नहीं। जेठालाल, सोसाइटी का जो बोर्ड है वो सोसाइटी के काम के लिए है, किसी के पर्सनल काम के लिए नहीं है। हाँ? अरे भाई, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ भाई। सब लोग तुझे ही पूछेंगे, मुझे क्या है, मैं तो चला जाऊंगा। अच्छा, अभी चल निकल वरना देर हो जाएगी। हाँ बाबूजी, हाँ। जेठा अंकल, वो चॉकलेट और आइसक्रीम जो बोला था वो भूलना मत। हाँ। बेबी, और जेठा अंकल, मेरे लिए टी शर्ट ले आना। हाँ बेटा, हाँ। जेठालाल, मेरे लिए अगर वहाँ मिल जाए तो मस्त कलरफुल छाता लेकर आना। भले। जेठा भाई, वहाँ की कोई स्पेशल मिठाई होगी ना, तो वो मेरे लिए लेके आइएगा। जरूर जरूर आते भाई, जरूर। सेठ जी, मेरे लिए नारियल लेके आना। क्या? हाँ, नारियल, कोकोनट। वो क्या है ना, मैंने कभी इम्पोर्टेड नारियल नहीं पिया। अरे बावरी बेटा, नारियल देसी हो या विदेशी, सब नारियल के अंदर जो पानी होता है वो तो नारियल पानी ही होता है। हाँ बावरी जी, और वैसे भी सेठ जी बैग में नारियल कैसे लेके आ सकते हैं? हाँ, लेकिन चल बावरी, एक काम करूंगा, नारियल से बनी कोई गिफ्ट आइटम होगी ना, वो तेरे लिए लेके आऊंगा, ठीक है? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। जेठा ब्रा, मैं रास्ते में बताता हूँ कि मेरे लिए ड्यूटी फ्री से क्या लाना। तेरे को क्या चाहिए रोशन? वो
रोशन भाभी वो जेठा भाई समझ गए। हंस जेठा भाई क्या समझ गए? वो कोमल भाभी वो असल में वो जेठालाल समझ गया क्या लाना है, वो समझ गया, जो लाना है वो समझ गया। क्या लाना है सेनोरिका आइलैंड से? वो क्या वो देखो समझ गया, वो जो लेके आना है। शरबत की बात कर रहे हैं। वाह पिड़ो वाह। कसलं शरबत? वो सेनोरिका आइलैंड समुद्र किनारे है ना। ओहो, आइलैंड समुद्र किनारे है? सॉरी वो आइलैंड है ना तो समुद्र किनारे ही होगा ना। हाँ बराबर। तो वहाँ पे ना वो सेनोरिका आइलैंड पे एक फेमस झरना है, तो उसका नाम क्या है? सेनोरिका कारिनोसे नाम का झरना है वहाँ पे। उस झरने का पानी बहुत मीठा है, उसी पानी से बनता है वो शरबत। उसी की बात कर रहा है सोडी। हाँ जी, मैं यही बोल रहा था। वाह वाह। सॉलिड माहिती तुम्हाला सगळे हुशार। तो जीजा वो शरबत की एक बोतल मेरे लिए भी लेकर आना। काय झालं? वाह वाह। सेठ जी मेरे लिए भी लेकर आना। मेरे लिए भी। जेठालाल मेरे लिए भी शरबत। जेठा भाई मेरे लिए भी। मारा माटी पण। जेठा भाई प्लीज हमारे लिए भी। सबके लिए ला रहे तो फिर मेरे लिए भी लेके आना जेठा भाई। हाँ, हमारे लिए भी एक। अच्छा है ना शरबत, तो तीनों मिलके मस्त बैठेंगे और पियेंगे। मुझे क्या लगता है कि ये टाइम पे उधर वो झरना अभी चालू नहीं हुआ होगा। वो है ना भिड़े? हाँ एक्चुअली सीजन असतो त्याचा बरोबर। वो बरसात के सीजन के बाद मुझे लगता है कि वो धोधमार चालू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी शायद उधर वो शरबत नहीं मिलेगा। लेकिन मैं देखूंगा, अगर पिछले साल के स्टॉक में से अगर एक आध बोतल मिल गई तो सबसे पहले किसने मांगी थी? मैंने मांगी थी जेठा ब्रा, मैंने। हाँ तो सोडी वो एक बोतल मैं तुझे दूंगा। हाँ अरे थैंक यू जेठा। और सोडी को मिल गई तो हम सबको मिल गई। हाँ ठीक है, सोडी भाई से टेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ? पियूया। हाँ जेठा ब्रा एयरपोर्ट जाने को देर हो रही है, चलें? हाँ चलो चलो जेठे निकलो। चलो बापूजी जाता हूँ। जेठा भाई, जाता हूँ ऐसा नहीं कहते, कहते हैं चलो बाबूजी जाकर आता हूँ। हाँ बापूजी जाकर आता हूँ। हाँ लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। एक आध दो दिन इधर उधर हो जाए तो चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक चल। हाँ जिनेंद्र जय जय। चलो मैं ऑल द बेस्ट। ओके ध्यान रख। आया जेठा ब्रा बैठो। सामान आ गया ना? आ गया। ओके हाँ सुनिए एक मिनट। हाँ बापूजी। जेठे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। किस बात का? मतलब तू जहाँ जा रहा है वो जगह ठीक तो है ना? हाँ मस्त जगह है बापूजी। अरे दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग वहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं। सुना पोपटलाल, जेठालाल ने क्या कहा? दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग वहाँ पे छुट्टी मनाने जाते हैं। चाचा जी को भी टेंशन हो रहा है, उनको भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि जेठालाल अचानक ऐसे सेनोरिका आइलैंड जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। पूछू क्या? क्या? सामने सामने क्लियर कर लेते हैं ना। जेठालाल को बोलता हूँ कि भिड़े को तुम्हारे जाने के बारे में कुछ डाउट है। चाचा जी के सामने वो झूठ नहीं बोल पाएगा, सब सच उगल देगा। हो देना। नहीं चाहता हूँ ना, उसमें डरता क्या है? ठीक है फिर मेरा नाम मत लेना, तुम पूछो ऐसे पूछना। मुझे नहीं जानना है तो फिर छाती से खड़ा रहना भाई। अपना ख्याल रखना है। जी बापूजी। અને ખાવામાં ધ્યાન રાખજે। हाँ बापूजी। और जल्दी आना। जी बापूजी जी। चलो। अरे हाँ चला उशीर। ध्यान रखना बापूजी। जेठालाल हम लोग हैं ना सब। अपना ध्यान रखना बापूजी। हाँ बापूजी का ध्यान रखना। जा सुन। चल सोडी तू काय बोलत?
गुड डे, जाओ 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 जाओ। बाय पापा। चलो चाचा जी, चले अभी? हाँ चलो शुभ रात। हाँ चलो चलो। गुड नाइट, चलिए दादा जी। क्या बात है लेखक महोदय, किस गहन विचारों में खोए हुए हैं आप? नहीं नहीं, ऐसे ही। कोई ऐसा विचार नहीं, हमें भी तो बताइए क्या सोच रहे थे? मैं यही सोच रहा था, रिश्ते, भावनाएं, जिंदगी भी क्या कमाल की चीज है। मतलब देखो ना, जेठालाल अभी गया है और अच्छा अच्छा, मतलब आप अभी से जेठा भाई को मिस करने लगे? मिस नहीं, अब आप, हाँ शायद मिस कह दो आप। समझ गई। क्या समझ गई? यही कि जेठा भाई ऐसे ही आपको फायर ब्रिगेड नहीं कहते, आप सच में उनके फायर ब्रिगेड हो। देखो अंजलि, ये जो दोस्ती है ना, यही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। परम मित्र कह लो, सखा कह लो, दोस्त कह लो, जो चाहो कह लो, लेकिन सबसे खूबसूरत रिश्ता है। और दोस्त कौन? जो आपके हर दोष को अस्त कर दे। वाह वाह, क्या बात है। जो आपके दोष को अस्त कर दे वो है दोस्त। वाह। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता इसे ऐसे ही नहीं कहा गया है। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन कोई साथ खड़ा हो ना, तो आदमी हर मुसीबत से टकरा जाता है। कोई कंधे पे हाथ रख के कहे कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, फिर देखो मुसीबत लगती नहीं। इसीलिए रिश्ता सबसे कमाल का है। वैसे आपको तो खुश होना चाहिए ना? खुश क्यों? क्या क्यों? तारक, जेठा भाई यहाँ होते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको फोन करते हैं, मैं तो साहब ये हो गया, मैं तो साहब वो हो गया, तो आपको तो शांति हुई ना? इस भ्रम में मत रहना आप। अरे भाई, जेठालाल नाम है उसका, वो यहाँ रहे ना रहे, लेकिन मुसीबत तो आ सकती है। अरे तुम हंस रही हो अंजलि, मैं सही कह रहा हूँ। अरे भाई, जेठालाल यहाँ नहीं है, लेकिन जेठालाल कहाँ है ये मुसीबत को पता है। मुसीबत जेठालाल को ढूंढते हुए पहुंच ही जाएगी। इसलिए जेठालाल अगर यहाँ नहीं है तो मुझे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। करेक्ट। फायर ब्रिगेड को तो आग बुझानी होती है, वो आराम नहीं कर सकता। ऑलवेज ऑन ड्यूटी। इसीलिए भगवान जी ने जेठा भाई को आपके जैसा दोस्त दिया है। उनको पता है कि आप सब संभाल लेंगे। वैसे भी भगवान जी ना लाइफ में सब बैलेंस करके रखते हैं, है ना? चलो भाई, हम भी अपनी नींद का बैलेंस पूरा कर लें, सो जाएं अब। एक्चुअली चंदा मामा सो जाए और सूरज चाचू जागे उसके पहले हम भी सो जाते हैं, क्योंकि उठ के हमें गुड मॉर्निंग गोकुल धाम फिर से जो कहना है। अगर भाई मुझे चलेगा। क्या चलेगा? चांद। चांद? हाँ, आप मेरे लिए चांद लाने का सोच रहे हैं ना, तो मुझे चलेगा। नहीं माधवी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कुछ और सोच रहे? क्या? कुछ नहीं। अरे कमाल है, अभी बोल रहे थे मैं सोच रहा हूँ, अभी बोल रहे हैं कुछ भी नहीं। मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आपको मुझे बताना नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर बताइए। नहीं, रहने दो माधवी, तुम नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगी? अब पति देव ना सब एक जैसे होते हैं, पत्नियों को आधी बात बताते ही नहीं है, फिर प्रॉब्लम्स आधी के आधी ही रह जाती है। हो सकता है आप पत्नी को प्रॉब्लम्स बताओ तो वो बात को समझे और प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ठीक है, बताता हूँ। हाँ। मैं ये सोच रहा था कि ये जेठालाल की जिंदगी कितनी अजीब है, नहीं? क्यों? नहीं, मतलब सुबह दो बैंक वाले जेठालाल को मिलने आए थे। अभी तक आप वही बात लेकर बैठे हैं, कमाल है। देखा, तुम पत्नियों का भी ना एक प्रॉब्लम है, पूरी बात सुनती नहीं हो और पहले ही रिएक्ट कर देती हो, इसलिए फिर बताने का मन नहीं होता है। सॉरी, माय मिस्टेक। बोलू? हाँ बोला ना, मैंने सॉरी कहा ना। मतलब मैं ये सोच रहा था माधवी कि जेठालाल की लाइफ कितनी रोचक है, नहीं?
मतलब सुबह बैंक से लोग आए, लोन लिया इसलिए आए होंगे, फिर अचानक फटाफट विदेश गया। मतलब कितनी एक्साइटिंग लाइफ है बिजनेसमैन की। बिजनेस में रोज नया नया करने को मिलता है। और फिर मेरी लाइफ, मैं क्या, मैं एक शिक्षक, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। विदेश जाना तो दूर की बात, मेरा क्या है, घर से सोसाइटी ऑफिस और सोसाइटी ऑफिस से घर। ऐसा लगता है जीवन एकदम थम सा गया है, नहीं? नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं है आप कौन हो। कौन हूं मैं? आप सुपर हीरो हो। सुपर हीरो? काहीतरी। नहीं नहीं, काहीतरीच नाही, खरंच। आपको पता नहीं आप दिन भर कितना काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, सोसाइटी के कामों के लिए भागदौड़ करना, मेरी घर में मदद करना, अचार पापड़ की डिलीवरी करना, पेमेंट लेने जाना, वहाँ गांव में आई बाबा को तकलीफ ना हो उसका ख्याल रखना, त्योहारों की तैयारी, परीक्षा की तैयारी, मीटिंग, चर्चा, हेन ते चालू ही रहता है दिन भर। देखो बोलते बोलते मैं थक गई, लेकिन आप कभी नहीं थकते। बस माधवी, मैं कितना काम करता हूँ। और कहाँ जीवन थमा है हमारा? धमाल मस्ती करते हुए जी तो रहे हम लोग मस्त पैकी। भले दूसरों की तरह हमारे पास बड़ी बड़ी खुशियां नहीं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां तो है हमारे पास। दूसरों के पास जो है वो भले हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है। और मैं तो कहती हूँ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके पास अगर सब कुछ होगा तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा। और परेशानी कब बढ़ती है? जब हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। अभी दूसरों की गाड़ी देखकर हमारा स्कूटर पे घूमने जाने, स्कूटर नहीं, सखाराम। हाँ तेज ते, दूसरों की गाड़ी देखकर हमारा सखाराम पे घूमने जाने का मजा ही चला जाएगा ना। छोटी छोटी कितनी खुशियां हैं हमारे पास, और छोटी ही सही, लेकिन वो सारी खुशियां हमारी अपनी है। और जो छोटी खुशियों में बड़ा मजा ढूंढ लेता है ना, वो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता। आप बच्चों का भविष्य सुधारने वाले शिक्षक राजा, और मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों को स्वाद का संतोष देने वाली स्वाद की रानी। और अंदर जो सो रही है वो हमारी राजकुमारी सोनू। और ये हमारा महल। और ये रहा राजा जी का रथ। ओहो। सब कुछ तो है हमारे पास, नदी की तरह खड़ खड़ बहता हुआ। कहाँ कुछ थमा है? क्या बात है माधवी, और कितना सच कहा तुमने। जाने में दूसरों के साथ तुलना करने में मैं ये भूल गया था कि मेरी जिंदगी कितनी सारी छोटी छोटी खुशियों से भरी है। और ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों को जमा करके हमें कल एक बड़ी खुशी मिलने वाली है। बड़ी खुशी? हाँ, अरे सही सलामत बैंक में हमारी 30 लाख की एफडी। 30 लाख की एफडी। ओहो, तो सब ठीक है। ये आजकल बैंक के कफले बाहर आ रहे हैं ना, तो मुझे डर लगता है कभी कभी। चुप चुप बोलो माधवी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बैंक पे भरोसा नहीं रखेंगे तो किस पर रखेंगे? अरे हमारा एक एक पैसा मेहनत का है। मैंने तो सोच लिया माधवी कि कल सुबह बैंक जाऊंगा और इसी 30 लाख की एफडी को रिन्यू करवाऊंगा। तुम देखना माधवी, जल्दी मैं अपना 50 लाख का टारगेट पूरा करूंगा। होगा होगा, जरूर पूरा होगा। वैसे माधवी, एक बात कहूं, जैसे चांद से बादल हटते हैं, वैसे तुमने मेरे दिमाग से बिना मतलब के विचार हटा दिए। थैंक यू थैंक यू। इसलिए पत्नी जब पूछे कि क्या सोच रहे हो, तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसे सब कुछ बता देना चाहिए, कर लो। नहीं, बराबर है, सब बताना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ बातें अगर राज रहे तो अच्छा ही है। मतलब कुछ बातें आपने छुपा के रखी है मुझसे, हाँ? क्या है बोलिए? बोल। तो मित्रों, जेठालाल चला गया है सेनोरिका आइलैंड। भिड़े और चंपक चाचा के दिमाग में बहुत सारी शंका, आशंका और खूब सारे सवाल छोड़ दिए सेनोरिका आइलैंड की ओर। मित्रों, इस वक्त तो चांद यहाँ बादलों के पीछे छिप गया है, लेकिन कल जो सूरज उगेगा वो बहुत बड़ा हंगामा लेके आने वाला है। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 2499वां एपिसोड है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, कल है 2500वां एपिसोड, जिसमें इतना बड़ा धमाका होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कल मिलेगा जरूर, कल आपकी बहुत जरूरत है। देखते रहिए
हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेफ्ट 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 राइट 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 कम ऑन जंप 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 जंप। अरे टप्पू बेटा क्या पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, चल सोने चल। टप्पू, अरे उसमें क्या हीरे मोती जड़े जो तेरी नजर ही नहीं हट रही। दादाजी बस 2 मिनट, गेम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। 2 मिनट बस 2 मिनट। टप्पू, मेरे सामने देख देख बेटा, ये गलत है। अरे मोबाइल बात करने की चीज है बेटा। मैं समझ सकता हूँ कि गेम वेम खेलने से थोड़ा मनोरंजन मिलता है, लेकिन उसकी मात्रा तय करना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा पूरा दिन तू मोबाइल में लगा रहे, ये तो गलत बात है ना। गलत है चाचा जी, ये बात एकदम गलत है। अरे मैं गोगी पुत्र को कितना डांटता हूँ पर मेरी गल सुनना ही नहीं है। पता नहीं आजकल के बच्चों को की हो गया। अरे इसमें सिर्फ बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी कसूर है। चाचा जी मोबाइल बच्चे यूज करें, कसूर बड़ों का है कि गल हुई सी? अरे मेरे कहने का मतलब ये है सोडी कि बच्चों को समझाने का तरीका सही होना चाहिए है? जैसे मैंने अभी टप्पू को समझाया, मैंने उसे डांटा नहीं। अगर मैं उसे डांटता तो वो सामने दलील करता, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझाया तो वो समझ गया, है ना टप्पू? यस यस दादाजी मैं समझ गया। अब फोन को आराम करने देता हूँ। नहीं आराम नहीं भाई, तेरे मोबाइल को भी सुबह तक सुला दे। ठीक है चाचा जी, आप भी आराम से सो जाओ। मैंने जेठाफरा को फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट छाड़ देता है। ठीक है। अच्छा वैसे वो कितने बजे वहाँ पहुँच जाएगा? वो कहाँ गया वो? सेनोरिका आइलैंड। हाँ चाचा जी सवेरे तक पहुंच जाएंगे। हमारे इंडिया के हिसाब से टाइम 8:30-9 होंगे। ठीक। चंगा जी, शुभ रात्रि, शबा खैर, सत श्री अकाल। गुड नाइट। गुड नाइट। चल टप्पू बेटा, सारे खिड़की दरवाजे बराबर बंद कर दे, हम सो जाते। ठीक है दादाजी, आप रूम में जाइए, मैं बाहर का दरवाजा बंद करके आता हूँ। हाँ दादाजी मैंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, और अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सो जा। गुड नाइट दादाजी। क्या हुआ दादाजी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तू सो जा। दादाजी आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कुछ तो बात है, बताइए क्या बात है? ये जेठिया कल वहाँ पहुंचकर हमें फोन तो करेगा ना? अरे दादाजी अगर पापा भूल जाएंगे तो हम फोन कर देंगे। नहीं वो तो करेंगे ही, लेकिन ये जेठिया का आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे तूने देखा नहीं, आज अचानक विदेश चला गया। ये जेठिया क्या करता है, कैसे धंधा करता है, कितना माल लेता है, पैसे कहाँ से आते हैं, कुछ बताता ही नहीं। लेकिन दादाजी पापा तो आपको सब कुछ बताता ही है ना। अरे कहाँ बताता है? 2 बैंक से लोन लेके रखा है, बताया उसने? वो तो सुबह बैंक वाले आए तब पता चला, वरना तो हमें पता चलता ही नहीं। और जब मैंने उसे पूछा कि कितने का लोन लिया है, तो रात को बताता हूँ ना बापूजी, बोल के डाल दिया। और फिर अचानक वो वहाँ कहाँ गया वो? सेनोरिका आइलैंड। हाँ वहाँ चला गया। दादाजी आपको पापा की चिंता हो रही है ना? बाप को बेटे की चिंता तो होगी ना टपूरा। हाँ पर अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अरे पापा एकदम चैंपियन है। वो तो है, धंधे में तो वो होशियार ही है, लेकिन टप्पू बेटा आजकल समय ऐसा चल रहा है ना कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डोंट वरी दादाजी, सब ठीक ही होगा। अब आप आराम से सो जाइए, हम पापा से कल सुबह बात करते हैं, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। नट्टू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में सबको पता चलेगा तो कैसा लगेगा? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। ऐसा कैसे हो गया नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। बापूजी को कैसे बताएंगे नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। टप्पू सेठ जी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ बागा। कमाल है नट्टू काका, मैं जो भी बोल रहा हूँ अब वही सोच के परेशान हो रहे हो। अरे मेरे बच्चे, तू जो बोल रहा है वो सोचकर नहीं, जो हुआ है वो सोचकर परेशान हो रहा हूँ। चल जल्दी बापूजी को बता देते हैं। छोड़िए ना, वापस चलते हैं। अरे छोड़िए क्या, बताना तो पड़ेगा ना बापूजी को। चल चल जल्दी बताते हैं।
अरे नट्टू काका बागा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह गोकुल धाम में सब ठीक? कुछ ठीक नहीं मेहता साहब, कुछ ठीक नहीं है। तो काका मैं क्या कहता हूँ, मेहता सबको सब बता दे। पहले बापूजी को बताना बहुत जरूरी है। हाँ अरे क्या हो गया भाई, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, क्या हुआ? बताते हैं, सब बताते हैं मेहता साहब। पहले बापूजी को मिलना बहुत जरूरी है। हाँ आइए नट्टू काका आइए। सब क्या हुआ होगा सुबह सुबह ऐसा? ये हाव भाव से आसार ठीक तो नहीं लग रहे हैं। जेठालाल भी यहाँ नहीं है। हे भगवान, गोकुल धाम को किसी भी संकट से बचाना प्रभु। अरे टप्पू, बेटा तेरे पापा को फोन करके पूछ वो पहुंच गया कि नहीं। हाँ दादाजी, दादाजी मैं देखता हूँ। हाँ बापूजी, बापूजी बापूजी, बापूजी। अरे नट्टू भागा, तुम दोनों दुकान छोड़ के यहाँ इस वक्त? बापूजी बात ही ऐसी है कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। क्या हुआ? बापूजी मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक मिनट टप्पू, बेटा पानी दे ना। हाँ दादाजी। पहले पानी पियो शांति से, फिर बताओ क्या हुआ। बापूजी एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था। हाँ बापूजी सब कुछ जीरो हो गया, जीरो। सब जीरो हो गया? क्या जीरो हो गया? ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? ये लीजिए, पानी लीजिए। पानी पियो, पानी पियो। अब शांति से बताओ क्या बात। बापूजी मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अब पागा तू ही बता। नहीं नट्टू काका आप बताइए ना प्लीज। अरे कोई बताएगा भी कि क्या बात है? हाँ प्लीज बताइए ना क्या हुआ। बापूजी टप्पू सेठ, दिल पे पत्थर रख के ये बात सुनना, हमारे सेठ जी नहीं है इसलिए मैं और बागा जल्दी दुकान गए। उतने में पुलिस की जीप आ गई। जी बोलिए। आप भी के अब भी दुकान खाली करो। क्यों? अरे क्यों क्या सुनाई नहीं देता है? दुकान खाली करो और बाहर निकलो। अरे पर हुआ क्या है, क्या बात है वो तो बोलिए। क्या बात है सब मालूम पड़ जाएगा। पहले दुकान खाली करो, बाहर निकलो। हवलदार दोनों को बाहर निकालो। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए। नहीं ये क्या अचानक, ये कौन है नट्टू काका? अचानक पुलिस आ गई, आपको दुकान से बाहर निकाल दिया। हाँ टप्पू सेठ जी, साथ में बैंक का एक आदमी भी था। बैंक का आदमी? क्यों? बताता हूँ बापूजी बताता हूँ। उस बैंक के आदमी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले ने हमारी दुकान का शटर बंद किया और हमारी दुकान सील कर दी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये आप लोग क्या कर रहे हैं? वही जो करना चाहिए, बराबर से करो। इसने हमारी दुकान को सील कर दिया? हाँ बापूजी, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा गोडाउन भी सील कर दिया। अरे लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब किस मुंह से बताएं कि क्या हुआ है? अब क्या होगा ये सोच के घबराहट हो रही है। अरे अब रोना बंद करो पहले और बताओ कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसे? हाँ पुलिस ने गोडाउन और दुकान को सील क्यों कर दिया? क्योंकि पुलिस का कहना है कि जेठालाल ने हरी भरी बैंक का पूरा 100 करोड़ का घपला किया।
100 करोड़ का घपला? नहीं 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 नहीं, पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। टप्पू सेठ जी, बापू जी, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे सेठ जी ने 100 करोड़ का घपला किया है, इसलिए तो वो विदेश भाग गए और हमारी दुकान और गोडाउन दोनों सील कर दिया। और जाते जाते उन्होंने कहा कि यहाँ घर पे आके घर को भी सील कर देंगे। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। हाँ, कर जेठा को फोन कर। टप्पू सेठ जी, कोई फायदा नहीं। क्यों? मैंने सेठ जी को बहुत फोन किए, लेकिन उनका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। हाँ तो शायद पापा अभी भी फ्लाइट में हो। हाँ शायद, लेकिन टप्पू सेठ जी, बापू जी, कुछ भी करके सेठ जी से बात करना बहुत जरूरी है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। बापूजी, पुलिस आ गई। बापूजी, टप्पू सेठ जी, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कहीं छुप जाइए। पुलिस आएगी तो हम उन्हें बता देंगे कि आप लोग घर पे हो ही नहीं। नहीं भागा, ना ही हम कहीं छुपेंगे और ना ही भागेंगे। अरे पहले जान तो ले कि सच क्या है। चलो चलो नीचे चलो। लेकिन बापूजी, चलो नीचे। बापूजी मेरी बात सुनिए। पुलिस? पांडे जी, आइए आइए, आप लोगों को अलग से बुलाना पड़ेगा। आ रहे हाँ पांडे जी आ रहे हैं। प्लीज कोऑपरेट द पुलिस। क्या पांडे साहब, क्या बात क्या है? बताते हैं, सबको आ जाने दो। हे भगवान, ये क्या किया? प्रार्थना की थी कि कोई संकट ना आए, पर पुलिस आ गई, मतलब संकट आ ही गया। बताते हैं, सभी को आ जाने दो। सेक्रेटरी कहाँ है? आ गया सेक्रेटरी। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अरे पर पांडे जी, आप सुबह सुबह गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ? कुछ तो इशू हुआ होगा। अरे हाथी भाई, इशू हुआ होगा तभी तो आया है ना, ऐसे ही थोड़ी टहलने आया पांडे जी, है ना? सॉरी इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, दसो ना की होया है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा कहाँ है? जेठालाल तो यहाँ नहीं है, वो तो सेनोरिका आइलैंड गया है ना। हाँ पांडे जी, जेठा भाई कल रात को ही गए। हाँ जी, वो कल रात को मैं ही उनको अपनी जीप में एयरपोर्ट छोड़ के आया था। ओ, तुम छोड़ने गए जी। अच्छा हवलदार, सर, सोडी का रिपोर्ट में जरा अच्छी तरह से नाम लिखो। ओए एक मिनट, रिपोर्ट में क्यों लिखना है? किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना कोई गुनाह थोड़े है पांडे जी। हाँ राइट डॉक्टर साहब, किसी को एयरपोर्ट छोड़ना गुनाह नहीं, लेकिन जिस इंसान ने बैंक के 100 करोड़ का घपला किया हो, उसे एयरपोर्ट छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। 100 करोड़ का घपला, भाग गए इंसान, ये क्या बोल रहे हैं आप? किसने किया घपला? अभी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर जवाब नहीं मिले तो वो जवाब हम दे देंगे।
माधवी, मैंने बोला था ना ये जेठालाल के अचानक जाने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको पूरी बात पता है? नहीं। वो थंबा ना जरा, पूरी बात तो जान लीजिए। एक्सक्यूज मी। चाचा जी, आप अपने बेटे का सच खुद बताएंगे या मैं बताऊं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। आपको ये भी तो नहीं कह सकता कि झूठ बोलोगे तो। खैर, बताइए। चाचा जी ये सब क्या है? पता नहीं, मैं खुद पूरी बात नहीं जानता। क्या? चाचा जी, वो आपका पुत्र है, आप सब जानते हैं, बताइए। अरे पांडे बेटा, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं जानता। अच्छा, एक बाप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता, हाँ? चाचा जी, पक्का आपको कुछ नहीं बताना? ए पांडे बेटा, जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? ओके, ओके। लगता है मुझे ही सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे जल्दी बताइए ना पांडे जी। सॉरी। तो गोकुल धाम वासियों, ध्यान से सुनना। आपके बीच रहने वाला जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इनका पुत्र हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। जय सोमनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम और प्रमुख ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में वेरावल के पास प्रभास पाटन स्थित सागर किनारे विराजते हैं भगवान शिव सोमनाथ। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सफर हंसी और ठहाकों की लहरों के साथ उछलते कूदते हंसते खेलते आज 2500 एपिसोड पूरे कर रहा है। हाँ जी दोस्तों, 2500 एपिसोड। ये सफर आपका है, ये सफर हमारा है, ये सफर हम सब का है। सफलता के इस कदम पर हमेशा आपका साथ रहा है। मैं आसित कुमार मोदी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से इस सफलता को भगवान श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में अर्पण करने आया हूँ। चलिए, बहुत प्यार मिला है आप सबका, आपका प्यार बनाए रखना, हमारा साथ कभी न छोड़ना। ईश्वर के आशीर्वाद से हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। मस्त रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हंसते रहो, आसिफ भाई ने तो कह दिया हंसते रहो। कैसे हंसे हम गोकुलधाम निवासियों की हंसी गायब है, क्योंकि इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कह दिया है कि जेठालाल 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड भाग गया। कहानी बहुत रोमांचक मोड़ पर। अगला मोड़ क्या होता है ये पता चलेगा आपको सोमवार को। हमारी हंसी तो गायब है, लेकिन आप अपनी हंसी बरकरार रखिए, ठीक उसी तरह जैसे 2500 एपिसोड तक आपने हर कदम, हर हंसी, हर ठाके, हर कहानी में हमारा साथ दिया है। बस आपका साथ, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। ये 2500 तो एक पड़ाव है, ये यात्रा यूं ही अनवरत जारी रहेगी। और सोमवार को यहाँ क्या होता है, कितना हंगामा होता है, कितने टेंशन होते हैं इस 100 करोड़ के घपले में, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जेठालाल नहीं कर सकता है। 100 करोड़ का घपला भी हमारे सेठ जी ऐसा नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। शांति। अरे पांडे जी, आपने बात ही अशांति वाली की है, हम शांति कैसे रख सकते हैं? कल रात ही जेठा भाई गए और आज आकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जेठा भाई ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, अशक्य है, अशक्य। हाँ पांडे जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है।
पांडे साहब, निश्चित तौर पे आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि जेठालाल तो टोनी मोनी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, उसके एग्जीबिशन में गया है सेनोरिका। अच्छा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे सेठ जी सेनोरिका प्रदर्शन में गए हैं। हाँ, झूठ बोला है जेठालाल ने, तुम सबको झूठ बोला है। आप सबको लगता है कि जेठालाल किसी इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन में गया है, लेकिन झूठ है ये। जेठालाल हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन वहां हो ही नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, एग्जीबिशन है। कल दोपहर में ही कंपनी वालों की ओर से हमारे सेठ जी पे फोन आया था। अच्छा, हाँ पांडे जी, वो कोई प्रिया मैडम करके थी, उनका फोन आया था। झूठ, सब झूठ है। नहीं, ये सब कहानी का हिस्सा है। पांडे साहब, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जेठालाल ऐसी कहानी क्यों बनाएगा? आप सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। जेठालाल ने जिस तरह आप लोगों को एक कहानी सुनाई है, वैसे ही दूसरी कहानी हरी भरी बैंक वालों को सुनाई है। क्या सुनाएंगे आप? जेठालाल जी ने नकली डॉक्यूमेंट्स बताकर बैंक से लोन ली थी। और वही नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर जेठालाल ने बैंक से ये कहा कि वो वसई में टीवी बनाने की फैक्ट्री खोल रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और वही बेसिस पे हमने लोन ग्रांट कर दी थी। लेकिन जब हम इंक्वायरी करने और देखने गए फैक्ट्री को वसई में, तो देखा कि वहां फैक्ट्री थी नहीं। जेठालाल ने हमारी हरी भरी बैंक को रूखा सूखा कर दिया। सुना आप सबने? सुना? जेठालाल ने हरी भरी बैंक को रूखा सूखा कर दिया। लोग बहुत जेठालाल जेठालाल करते हो ना। असल में वो जेठालाल नहीं है, वो झूठा लाल है, झूठा लाल। देखिए अंकल, आप मेरे पापा को झूठा मत कहिए। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो उन्होंने ऐसा किया है। अरे लेकिन पांडे बेटा, तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरा जिंदा होना मेरे सांस लेने का सबूत है। मैं बिना सबूत के कोई काम नहीं करता चाचा जी। बिना सबूत के ना मैं खाता हूं, ना पीता हूं, मतलब पानी। सोता हूं, ना जागता हूं। खाने पीने के लिए भी सबूत? हाँ, भोला भाला दिखने वाला जेठालाल एक नंबर का धोखेबाज, और उसके खिलाफ सबूत हैं हमारे पास। हमारे साथ सीबीआई ऑफिसर वेंकट रामन, क्या पूरा? कल्याण रामन, कल्याण रामन, राम रामन, राम नामन, कृष्ण रामन, कृष्ण रामन, कुट्टी, कुट्टी, मुट्टी। मुट्टी, समझे? तो हमारे साथ है सीबीआई ऑफिसर वेंकट रामन। आपको पूरा याद है आपका? हाँ याद है। हाँ तो बोलो प्लीज। वेंकट रामन, कल्याण रामन, राम रामन, कृष्ण रामन, कुट्टी, मुट्टी, ये सब हमारे साथ हैं। सब नहीं सर, एक मैं अकेला। ओ सॉरी सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, ये हमारे साथ हैं। हमारे पास जेठालाल के कारनामों का काला चिट्ठा है ना? हाँ है सर। यस। मिस्टर वेंकट रमन, सुब्रमण्यम, एड्रेस क्या था? एड्रेस नहीं, उनका नाम था। अरे उनको एड्रेस कैसे करूं? एक मिनट सोडी। कुट्टी मुट्टी जी, माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, जरा मैं वो पेपर्स देख सकता हूँ? सर, we have all the proof against जेठालाल। पोपट, क्या कहा उसने? थैंक यू। पांडे जी की बात सही है। जेठालाल ने गफला किया है बैंक का। उसके सारे सबूत इस फाइल में है।
और सारे कागजात पर जेठालाल के सिग्नेचर्स भी हैं। यार माधवी में बोल रहा था ना, जिस हिसाब से कल जेठालाल जल्दी जल्दी में गया है ना, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, क्या गड़बड़ है? तो ये क्या 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 गड़बड़ है मास्टर जी? हाँ बोलो, क्या गड़बड़ है? मास्टर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गड़बड़ है? नहीं काय झालं, जल्दी जल्दी में मैं गैस बंद करना भूल गई, दूध रखा था ना, तो वो मुझे याद दिला रहे थे कि गड़बड़ हो गई ऐसा। मास्टर जी, स्टैच्यू स्टैच्यू स्टैच्यू। हाँ हाँ, गैस पे दूध रखा हुआ है, उसका रिएक्शन ये नहीं हो सकता। मास्टर जी, क्या गड़बड़ जल्दी होती है? जरा सच बोलोगे तुम? बोलते हो या फिर आप ओवर तो कीजिए। अभी तो केस स्टार्ट हुआ है मैडम, ओवर नहीं हुआ है। नहीं, स्टैच्यू किया है ना आपने, तो आप ओवर बोलिए तो वो बोलेंगे। अरे यार, क्या स्टैच्यू स्टैच्यू उम्र में खेलते हो? मैं पूछ रहा हूँ क्या गड़बड़ हुई और क्या गैस पे जरा सच सच बोलोगे जरा मास्टर जी? नहीं मतलब ये जो बैंक वाले आए हैं ना, हाँ हाँ, कल 2 बैंक से और लोग आए थे जो जेठालाल के बारे में पूछ रहे थे। और कल जब मुझे जेठालाल मिला था तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम सेनोरिका आइलैंड जा रहे हो, तो मैंने मजाक में पूछा कि कहीं तुम घपला करके भाग तो नहीं रहे हो? तो क्या बोला उसने? उसने हाँ बोला। उसने हाँ बोला? हाँ मतलब, अरे भिड़े, ऐसी बात कर रहे हो भाई, वो मजाक ही था। हमारे बीच में तो ऐसा मजाक चलता रहता है ना। हाँ मतलब मजाक ही कर रहा होगा। मजाक बना रखा है। जेठालाल जैसे लोगों ने देश के बैंकिंग सिस्टम का मजाक बना रखा है। हवलदार, इन सब के नाम लिखो। साढ़े क्यों? एक मिनट, नाम से याद आया, गोकुल धाम के 2 निवासी गायब हैं, मिस्टर अय्यर और बबीता। कहाँ है वो? कमाल हो गया ना, एक ही रात में गोकुल धाम के 3 सदस्य गायब हो गए। क्या कोई कनेक्शन है इस केस के साथ क्या उनका? कोई कनेक्शन नहीं है। आपको कैसे पता? पांडे जी, अय्यर भाई और बबीता जी मेरी विंग में रहते हैं, और कल रात को ही वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, मुझे बता के गए थे। हाँ देखो। अच्छा, कब तक आएंगे वो नहीं पता। हवलदार, उन दोनों का बयान बहुत जरूरी है। उन दोनों का नाम भी लिख के रखो, और इन बाकी सबके भी नाम लिख ही लो। तो हम सबके नाम क्यों पांडे जी? अरे हाँ पांडे जी, दस यार, साढ़े तो ना क्यों? सबके नाम क्यों? जब जेठालाल ने भाग जाने की बात का समर्थन किया तो आप लोग ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया? अगर आप लोगों ने टाइम से पुलिस को इत्तला किया होता तो आज वो गुनहगार पुलिस के हिरासत में होता। लेकिन बोला ना पांडे जी, वो मजाक था। वो तो छानबीन के बाद पता चल ही जाएगा। हाँ तो तुम जरा बराबर तपास करो पांडे बेटा। चाचा जी, आई एम मामास बॉय। मामा सा मुलगा? अरे भारत माँ का बेटा हूँ और कानून का रखवाला हूँ। वंदे मातरम। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम लोग बराबर तपास करो, क्योंकि मेरा जेठा ऐसा कर ही नहीं सकता। शांति से बात कीजिए। आप जैसे भोले भाले लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर जेठालाल बैंक वालों को 100 करोड़ की मिठाई खिलाकर यहाँ से फरार हो गया है। जी, आपसे एक विनती है। हाँ बोलो बोलो। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और आप मिठाई का एग्जाम्पल देंगे तो मेरा तो यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। I'm sorry। वैसे ये कल्पना कितनी अद्भुत है ना कोमल, 100 करोड़ की मिठाई कितनी होगी? क्या बोल रहे हैं? अब मैं कुछ बोलूं? जी प्लीज कंटिन्यू। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन जेठालाल ने 100 करोड़ का घपला किया है।
इसीलिए हमें जेठालाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ऐसे हमने दुकान और गोडाउन को सील कर दिया है, अब इनके घर को सील करना होगा। ऑफिसर प्लीज। एक मिनट अंकल, अगर आप हमारा घर सील कर दोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? हाँ सही बात है। वो जाके अपने पापा से पूछो, जिसने इस देश की 100 करोड़ की रबड़ी, सॉरी ओके, यहाँ पे पेंटर तो नहीं है, 100 करोड़ का चूना लगा के भाग गया है। मिस्टर कुटीमुटी, आप जाकर जेठालाल का घर सील कीजिए। कुटीमुटी जी, एक मिनट प्लीज। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार जेठाप्रा से गल कर लो ना। हाँ। आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? जब भी हम जेठालाल को फोन लगाते हैं, उस फोन से एक आवाज आती है, द फोन इज नॉट रीचेबल। मैंने और बागा ने भी सुबह फोन किया था, तब भी सेठ जी का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। हो सकता है वो आइलैंड पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। हाँ। हाँ पांडे जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जेठा भाई अभी तक फ्लाइट में ही हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो फ्लाइट लैंड हो चुकी है। मैं पापा को फोन करता हूँ। हाँ बेटा फोन लगाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, फोन स्पीकर पे होना चाहिए। हाँ। अब तक फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, अब फोन इज ऑफ। आप लोग समझ सकते हैं मामला क्या है। हाँ मतलब साफ है, वो पहले नेटवर्क नहीं मिल रहा था, अभी बैटरी खत्म हो गई होगी और चार्जिंग भी नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, बराबर है। आप लोग भोले हैं या भोले बनने का नाटक कर रहे हैं? सच सामने है, फिर भी आप लोग सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब जेठालाल गोकुल धाम में नहीं आएगा, और आएगा सीधे हवालात में जाएगा। कुटीमुटी सर, आप जाकर जेठालाल के घर को सील कीजिए। अरे नहीं, एक मिनट रुक जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये जेठिया का फोन भी बंद आ रहा है। तू कुछ कर, हैं? कुछ कर। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करके देखता हूँ। हाँ। देखिए पांडे साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास जेठालाल के खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन ये गलतफहमी हो सकती है ना पांडे साहब। तो अभी अपराध तो साबित नहीं हुआ है, हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। हाँ। सही बात है, हम लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आएंगे। प्लीज आप घर सील मत कीजिए। हाँ, प्लीज। देखिए हमारे पास कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स है और ये घर सील होकर ही रहेगा। बाप रे, इंटरिम ऑर्डर म्हणजे? हाँ इंटरिम ऑर्डर मतलब एक ऐसा ऑर्डर कि जो आप लोग स्टे ऑर्डर लाओ उससे पहले उस घर को सील करने का हमें परमिशन। नहीं उससे पहले आप लोगों ने घर को बेच दिया तो? अंकल हम तो यहीं रहते, तो हम घर क्यों बेचेंगे? हाँ, हम क्यों घर बेचेंगे, हम रहेंगे कहाँ? अरे आप भी जेठालाल से मिले हुए होंगे तो? हाँ? अरे मिले हुए? ये क्या बोल रहा है शंभू? ये देखो क्या बोल रहा है? हम लोग मिले हुए। चाचा जी शांत हो जाइए, वो कानून के सामने थोड़ा। देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, तो प्लीज कोऑपरेट। कुटीमुटी सर, अब आप प्लीज जाइए। क्या जाइए जी, मैं जब भी यहाँ से जाने के लिए निकलता कोई ना कोई मेरे को एक मिनट बोल के रोक देता।
फर्स्ट यू डिसाइड, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं नहीं, जाना जाना, जाने के लिए तो यहाँ आए हैं। नहीं आप जाइए, अब मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है। नहीं नहीं, एक मिनट, रुक जाइए। देखो पांडे बेटा, देखिए चाचा जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब मैं मुंबई पुलिस की वर्दी पहनता हूँ तो मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, सिर्फ भारत माँ का बेटा हूँ। हाँ देखो भारत बेट, देखो मेहरबानी करके ये घर सील मत करो। सिर्फ एक बार जेठिया से बात हो जाने दो। मेरा दिल कहता है कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये घर सील कर दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? चाचा जी, चाचा जी, चिंता मत कीजिए चाचा जी, शांत हो जाइए। हाँ चाचा जी, तुसी फिक्र ना करो, और हम सब आपके साथ हैं। और जेठा भरा ने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो आप उनका घर कैसे सील कर सकते हैं? मैं उनका घर सील नहीं होने दूंगा। सॉरी, एक मिनट। देखिए पांडे जी, मैं एक पत्रकार हूँ। अरे यार, कितनी बार बोलोगे कि मैं पत्रकार हूँ? जितने आर्टिकल नहीं लिखे उतनी बार तो तुम पत्रकार बोल चुके हो। मैं कभी बोलता हूँ क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? एक बार बोले समझ में आ जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप इस तरह से भले आदमी को परेशान नहीं कर सकते। अरे बैंक के खातों में भले लोगों के ही पैसे थे जिसे जेठालाल खा गया। अब जेठालाल खुद तो फरार हो गया, लेकिन जिन लोगों के पैसे डूब गए उनकी परेशानियों का क्या? घर तो सील होगा, और किसी ने भी रोकने की कोशिश की, वो सीधे हवालात में जाएगा। और हाँ पत्रकार पोपटलाल, आपकी शादी नहीं हुई है ना? शादी करना चाहते हो या बाकी का जीवन हवालात में बिताना चाहते हो? पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। मोटी साहब, आप जाकर अपनी कार्रवाई कीजिए और जेठालाल के घर को सील कीजिए। अब देखता हूं 1 मिनट बोल के कौन रोकता है। आप जाइए। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, कल ठीक नहीं, मैं इन्होंने नहीं जानना। ओ सॉरी, प्लीज कोऑपरेट विद पुलिस। बस हो गया आप लोग का। हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। थैंक यू। कुछ तो बोलना, घर बंद ना करे, बोलना। हाँ चाचा जी, हाँ प्लीज अंकल, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। एक बुजुर्ग आदमी की परेशानी देखिए, घर सील मत कीजिए, कोई तो रास्ता होगा ना। आई एम सॉरी, अब कोई रास्ता नहीं बचा। पांडे जी प्लीज घर सील मत कीजिए, जेठा भाई आ जाएंगे। हाँ प्लीज। पांडे जी, हम सब जेठालाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ओ अच्छा, जो जेठालाल को अच्छी तरह से जानता है ना, उसे मेरे साथ पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। आएंगे पांडे जी, आप जहाँ कहेंगे वहाँ आएंगे। बस एक बार आप जेठा भाई को आ जाने दीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सही बात है। और ये तो सोचिए, ये सब बातों के बारे में डाया बहन को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? हाँ सोनिया। हाँ पांडे जी प्लीज आप घर सील मत कीजिए ना प्लीज। कहा ना कुछ नहीं हो सकता। जैसे गोडाउन सील हुआ है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सील हुआ है, वैसे ही अब जेठालाल का घर भी सील होगा, सील होगा, सील होगा, सील होगा। जेठालाल का घर सील, दुकान सील, गोडाउन सील, और जेठालाल का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ है, बैंक का घपला करके भाग गया। नहीं, जेठालाल ऐसा कर तो नहीं सकता, लेकिन पुलिस के पास सबूत है कि जेठालाल ने ऐसा किया है। मैं बहुत असमंजस में हूं कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
भाई पुलिस के पास सबूत है, जब पुलिस की बात सही है या मैं, चंपक चाचा, टप्पू और गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी जो सोच रहे हैं वो सही है। इस वक्त हम दोराहे पे खड़े हैं, एक राह जा रही है जेठालाल के घपले की ओर और दूसरी राह इस सोच की ओर जा रही है कि पुलिस को गलतफहमी हुई है। कौन सी राह सही है, कौन सी गलत, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए हंसी की राह लेके आएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब आप देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कहाँ गया जेठालाल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.